हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि विगत दिनों बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा सभी कोटि के शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए नियमावली लाई गई और नियमावली के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए, जो 7 नवंबर से शुरू किए गए थे और 22 नवंबर तक चलने थे आवेदन की प्रक्रिया। लेकिन इसी बीच में 19 नवंबर के दिन ही सरकार ने लोगों के शिक्षक के भारी विरोध और शिक्षक लोगों के अलावा हाई कोर्ट के द्वारा जो एक ऑर्डर आया, इस सब के मद्देनज़र सरकार ने इस टीचर ट्रांसफ़र प्रक्रिया को स्थगित कर दिया और पूरी तरह से टीचर ट्रांसफ़र प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। इसी बीच लगातार मांग उठने लगी कि जिन लोगों को ट्रांसफ़र नहीं चाहिए वो लोग तो खुश थे, जिनकी नौकरी नज़दीक थी, घर के पास जिनकी नौकरी थी, वो लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि जबरन हमारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र दूसरे जगह नहीं की जाए। लेकिन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब हो जाएगी, उनके लिए इस बड़े फैसले से निराशा हाथ लगी और लगातार जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आवश्यकता थी उनके द्वारा मांग किया जाना लगा, चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, नियमित शिक्षक हो या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो, सबके द्वारा मांग किया जाने लगा कि जिनको ज़रूरत है कम से कम उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग ने क्या बड़ा फैसला लिया है और उसका असर किस पर होगा, किन पर लागू होगा और कैसे क्या आगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के होने जा रहा है, उसको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जाएँ उनकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो यह टीचर ट्रांसफ़र ऑप्शन भले ही अभी आप देखेंगे तो ई शिक्षा कोष पोर्टल से इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब आप जैसे ही इस पर जाएंगे आपको टीचर ट्रांसफ़र ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग को इच्छुक हैं और चाह रहे हैं कि हम बरसों से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे, उनको अब निराशा नहीं हाथ लगेगी, बल्कि सरकार ने उनके लिए बड़ा कदम उठाते हुए जो यह एक पत्र जारी किया गया है आज ही, और शिक्षा विभाग के द्वारा इस जारी पत्र में कहा जा रहा है कि जो अब इसको शुद्धि पत्र भी निकाल दिया गया है, 14 का जगह पर 24 होगा। तो इस पत्रांक के अनुसार जिन शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय लिया गया था, उस आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। यानी जिनके द्वारा आवेदन किया गया था वे सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे। पूर्व से ही शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण पदस्थापन हेतु समर्पित जितने भी आवेदन लोगों ने किए थे उसको रद्द समझा जाएगा, क्योंकि उसको स्टे कर दिया गया। लेकिन विभिन्न स्रोतों से जो अनुरोध प्राप्त हुए हैं विभाग को कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 1/12 से लेकर 15/12 तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। अब इस पत्र के आने के बाद से भी बहुत तरह के कयास लगाने लोग लगे हैं और अलग अलग तरह से इस पत्र को लोग परिभाषित भी करने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विशेष समस्या का मतलब हो गया कि जिनको कोई असाध्य बीमारी है, गंभीर रोग है, उन्हीं का सिर्फ स्थानांतरण इसमें करेगा, बाकी किसी का नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह समस्या का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ असाध्य और गंभीर बीमारी। विशेष समस्या का मतलब ही हुआ कि लोगों का मांग था कि जिसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नहीं जाना है, उनको अपने स्थान पर बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो ठीक हो गया। लेकिन जिनको कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और वे बरसों से अपने ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए विभाग को ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करनी चाहिए और ट्रांसफ़र करना चाहिए।
इसीलिए यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि विशेष समस्या, यानी बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र की कोई समस्या नहीं थी, वे जहाँ थे वहीं रहना चाहते थे। तो अब विभाग कह रहा है कि जिनको भी कोई विशेष समस्या है, वे स्थानांतरण के इच्छुक हैं, वे ऑनलाइन आवेदन नए सिरे से करेंगे। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार, गंभीर और असाध्य रोग वाले ही करेंगे, बल्कि जो भी ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक हैं, चाहे वे नियमित शिक्षक हों, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हों या सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हों, इन सभी कोटि के शिक्षकों को यदि ट्रांसफ़र की आवश्यकता है, उनको वर्तमान जगह में रहने में समस्या है और वे चाहते हैं कि हम नए जगह पर अपनी पोस्टिंग पाएँ, तो वे नए सिरे से पुनः इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 1/12 से जो पोर्टल फिर खुलेगा, अभी टीचर ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन बंद कर दिया गया है। इस शिक्षा कोष पोर्टल तो है ही, लेकिन उस पर जो यह ऑप्शन था उसको हटा दिया गया है। पुनः 1 दिसंबर से उसको लाया जाएगा और ऐसी संभावना है कि उसमें कुछ सुधार भी किए जाएंगे। इस पर लेकर के शिक्षा विभाग में हलचल तेज है और अगले 2 से 3 दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाने वाला है कि क्या बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार किसी भी तरह से शिक्षकों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाह रही है। 2025 चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार चाह रही है कि जिनको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, जो अपने जगह पर खुश हैं, वो अपने जगह पर रहें। जिनको ट्रांसफ़र की आवश्यकता है, चाहते हैं ट्रांसफ़र हमारा हो, वो भी ट्रांसफ़र कराकर अपने मनचाहे जगह पर चले जाएं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग इस मंथन में भी है कि उसमें क्या क्या बदलाव संभव हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग संतुष्ट हो पाएं। बिहार सरकार नहीं चाहती है कि असंतुष्टि का लोगों के बीच में असंतुष्टि फैले और लोग फिर विरोध करें, इसलिए संभावना है कि कुछ सुधार आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग भी इस इंतज़ार में रहें कि इसमें क्या क्या बदलाव संभव हो रहे हैं और कितना इसको सरल बनाया जा रहा है, कितना ऐच्छिक हो रहा है और कितना हद तक नज़दीक का विकल्प देने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे जो शिक्षा विभाग का अपडेट आएगा ऑफिशियली, इंटरनली, सब आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और डेडलाइन जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, उसके पहले सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हर एक चीज़ मैं भी आपके लिए क्लियर करूँगा वीडियो के माध्यम से। चैनल से जुड़े रहेंगे। अब तक यदि चैनल से नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।